श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी तरह रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज़्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीक़ों से निभाने की ज़रूरत होती है। आप किसी रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। रिश्तों को निभाना ही और उनको समझना ही बेहतर बनाना है। अगर रिश्ता आपसे छोटा है तो उस रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह ज़रूर जानें। बिना वजह रिश्ते टूटते नहीं, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है और रिश्ते बहुत नाजुक रेशम के धागे से भी कमज़ोर होते हैं जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलतफहमी से टूट सकते। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दें और मान दें। जितनी ज़रूरत है उतना ही व्यवहार रखें। ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फ़र्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला लें। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज़्यादा कोशिश अपने को समझाने की नहीं, दूसरों को समझाने की कीजिए। निसंकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना ही हल है। इस संसार में डर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है, पर विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इंसान लड़ाई करे इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए। इसलिए ये दुनिया अहंकारी और मूर्खों का है जो विचारों के लिए लड़ते हैं। इसमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है जिसको निभाना ज़रूर होता है। समस्या वहाँ आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बता रहे हैं जिससे आप अपने रिश्तों में हमेशा नयापन बरकरार रख सकें। रिश्ते में सबसे बड़ा चीज़ है भरोसा करना। एक दूसरे पर भरोसा करने रिश्तों का पहला कदम होता है। एक दूसरे की अहमियत को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठे स्वाभिमान के चलते अपने साथी को अपनी ज़िंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं है। हम उससे भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज़्यादातर रिश्तों में सिर्फ किसी कमी से चलते फासले बना लेते हैं। ये कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। ज़रा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही। यकीन मानिए बदले में भरोसा, सहारा, प्यार और साथ आपको सब कुछ मिलेगा। रिश्तों को कायम बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत, हालचाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम भी फ़ोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ही लेते रहना चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उनको समय दें। ज़्यादातर लोग आपसे स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं, इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहेंगे। हाँ, आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसलिए उनको अपनापन महसूस करवाएं। गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे ज़रूरी। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाए। आप उसका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते। बस यही सब, बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर एक रिश्ते की कदर कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथी भी हैं। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह एक ही है, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखें, वे भी आपका ख्याल रखेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार आपका कर्म है। वे आपके साथ जैसे भी व्यवहार करें वह आपके वश में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं
वह आपके ही वश में। इसलिए जहां तक हो सके अच्छे और विनम्र रहें। यदि बात आपके स्वाभिमान पर आती है तो हट जाइए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हीं के स्तर पर मत जाइए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्तों की अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता स्वाभाविक है, लेकिन अशिष्टता या फिर बुरा बर्ताव आपका अपना कर्म है। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते उस अमृत की तरह होते हैं जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से सहेजना सीख ले, तो जब तक इस धरती पर बसेरा है वह कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता। माता पिता सदा आदरणीय और सम्माननीय है। माता पिता ही ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की खुशी सबसे प्यारी होती है। संसार में अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करने वाले माता पिता ही होते हैं। भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन बचपन में तो साथ रहते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद अपने जीवन की दिशा तलाश करने में समय की धारा के साथ बहते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन उनके अंदर का प्रेम सदा बरकरार रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए भाई बहनों का हमेशा मान रखना जरूरी है। खून के रिश्ते होते हैं। जिस तरह पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है, उसी तरह भाई बहन का आपसी प्रेम कभी नहीं खत्म होता है। पति पत्नी सच्चे जीवन साथी। पति पत्नी का रिश्ता सही मायनों में जीवन साथी का रिश्ता होता है, क्योंकि यही रिश्ता आपके साथ उम्र भर चलता है। जवानी से बुढ़ापे तक का सफर प्यार और समझदारी से तय करना जरूरी है। ये रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवन के एक मोड़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत रिश्ता होता है। अहम और आपसी टकराव की परछाई इस पर कभी ना पड़ने दें। समय आने पर अपने बच्चे भी दूर चले जाते। यही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है। अपने पत्नी की हर भावनाओं से जुड़ा रहता है। संतान और माता पिता का रिश्ता। एक बार संतान जब पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, तो उनके जीवन में नए रिश्तों का समावेश होता है। उनके पति या पत्नी और फिर बच्चों का। इस नई दुनिया में वो इस कदर व्यस्त हो जाते हैं या अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में इस कदर खो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने बूढ़े हो चुके माता पिता की ओर ध्यान देना, उनकी अनकही बातें जो बच्चों को समझनी चाहिए, उसका ख्याल करना छोड़ देते हैं। माता पिता जिन्होंने अपने दिन रात एक करके जिस बच्चे को लायक बनाते हैं, वही जब उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते तो उनकी भावनाएं भी आहत होती है। किसी भी संतान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता हो या लड़की के सास ससुर, उन्हें मान सम्मान और प्यार और उनके जीवन में उनका महत्व, बस यही चाहिए होता है और कुछ नहीं। ये बहुत नाजुक रिश्ता है। कई घरों की खुशियां इन्हीं रिश्तों की सही बुनियाद पर टिकी होती है। इस बात को किसी के द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता है जहां इंसान अपने मन के सभी भावों को खुलकर प्रकट करता है। इस रिश्ते को कभी विश्वास, भरोसे के हाशियों पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ पैसे को लेकर भी जिसका साफ व्यवहार होगा, ये रिश्ता सदा फलता फूलता रहेगा। एक समय में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर करता तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिया। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूँ। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मना कर रहा होगा। विवाह के लिए काफ़ी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है, उनकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद वो छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरे बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ।
कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह कटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफ़ी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफ़ी चाहूँगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा कि देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें या 8 दिन भी याद ना रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारो? अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहाँ मत आया कर। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुली और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते रहते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई की बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह से करवाई। इसलिए हमेशा सभी से स्नेह करते रहना चाहिए। कोई समस्या हो उसे आपस में बात करके सुलझाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।